प्यार में सबसे खतरनाक वार तलवार से नहीं होता, सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं लगती। सबसे बड़ा दर्द उस खामोशी से मिलता है जो सामने वाला छोड़ जाता है। साइलेंस यानी वो हथियार जिससे इंसान टूटता भी है और झुकता भी है। वो खामोशी जो तुम्हें पागल बना देती है, वो खामोशी जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है, वो खामोशी जो तुम्हें अपने ही अंदर घुटन महसूस कराती है। और आज हम इसी खामोशी की असली ताकत को समझेंगे। शुरू करने से पहले कमेंट में लिखो, क्या कभी किसी ने तुम्हें खामोशी से तोड़ा है? क्या तुम भी किसी की चुप्पी से अंदर तक हिल चुके हो? अपना सच कमेंट में डालो, क्योंकि तुम्हारा दर्द ही इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएगा। साइलेंस सिर्फ एक खामोशी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक इनविजिबल वेपन है जो रिश्तों में सबसे गहरी चोट करता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देता, तुम्हारे इमोशंस को चुप्पी में डुबो देता है, तो वो असल में तुम्हारे दिमाग से खेल रहा होता है। प्यार में साइलेंस सबसे खतरनाक हथियार क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें खुद से लड़वाता है, ये तुम्हें खुद को डाउट करने पर मजबूर करता है, ये तुम्हें उन सवालों में फंसा देता है जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। जब सामने वाला तुमसे बात करना बंद करता है, तुम्हें लगता है गलती तुमसे हुई है। तुम सोचते हो, मैंने ऐसा क्या किया कि वो चुप हो गया। यहीं से तुम्हारे अंदर डाउट पैदा होना शुरू होता है और ये डाउट धीरे धीरे तुम्हें खुद से दूर कर देता है। तुम्हें लगता है वो अब तुमसे कनेक्ट नहीं है। तुम्हारा दिल हर वक्त उसके एक जवाब का इंतजार करता है, लेकिन साइलेंस तुम्हें वही इंतजार देता है। तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बस यही सोचता है कि वो क्यों चुप है। जब कोई इंसान जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करता है, तो वो इनडायरेक्टली तुम्हें मैसेज देता है कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है, और ये मैसेज तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। तुम सोचने लगते हो, शायद सच में मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, और यहीं से तुम्हारी पर्सनालिटी टूटने लगती है। तुम्हें सच पता नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दिमाग हजारों स्टोरीज बना लेता है। कहीं वो किसी और से बात कर रहा है, कहीं उसका इंटरेस्ट खत्म तो नहीं हो गया, कहीं वो मुझे छोड़ने वाला तो नहीं है। ये सारे सवाल तुम्हें खा जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलता। रिश्तों में इंसान हमेशा कंट्रोल चाहता है, लेकिन साइलेंस उस कंट्रोल को छीन लेता है। तुम्हें लगता है सब कुछ उसके हाथ में है, क्योंकि वो बोलेगा तो तुमको शांति मिलेगी, और जब वो नहीं बोलता तो तुम बेचैन हो जाते हो। यानी साइलेंस तुम्हें कंप्लीटली पावरलेस बना देता है। साइलेंस सिर्फ कम्युनिकेशन का एंड नहीं है, ये एक हिडन मैनिपुलेशन टेक्निक है। जब कोई इंसान जानबूझकर तुमसे चुप हो जाता है, तो वो तुम्हें पनिश नहीं कर रहा, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ये डार्क साइकोलॉजी है, क्योंकि साइलेंस इंसान को हेल्पलेस बना देता है। तुम्हें लगता है, अगर मैं थोड़ा और झुक जाऊं, अगर मैं थोड़ा और समझ लूं, अगर मैं थोड़ा और वेट कर लूं, तो शायद वो बोलेगा। यानी साइलेंस तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना सिखा देता है, और ये कॉम्प्रोमाइज धीरे धीरे तुम्हारी सोल को मार देता है। रियल लाइफ में सोचो, जब तुम किसी से लड़ते हो और वो चुप हो जाता है, तो तुम्हारा गुस्सा कहां जाता है? तुम्हारे ही अंदर फटता है। तुम्हें लगता है कि तुम ही गलत हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ही बदलना चाहिए, और सामने वाला बिना कुछ कहे जीत जाता है। यही साइलेंस की ताकत है। साइलेंस तुम्हें एडिक्टेड भी बना देता है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त उसके एक टेक्स्ट का इंतजार करता है। तुम हर नोटिफिकेशन पर फोन उठाते हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। यह एडिक्शन ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ डोज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उस इंसान के कंट्रोल में है। वो बोलेगा तो तुम्हें शांति मिलेगी, वो चुप रहेगा तो तुम टूटते रहोगे। जब इंसान चुप रहता है, तो वो तुम्हें अकेला महसूस कराता है। तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, और इस अकेलेपन में तुम खुद को खोने लगते हो। साइलेंस तुम्हें ऐसे कमरे में डाल देता है जहां रोशनी नहीं है, जहां दरवाजा नहीं है, जहां सिर्फ तुम्हारे ही सवाल गूंजते हैं। और सबसे खतरनाक बात, साइलेंस तुम्हें खुद से नफरत करवाता है, क्योंकि जब बार बार कोई चुप रहता है, तो तुम्हें लगता है शायद तुम ही प्रॉब्लम हो, शायद तुम्हारी ही वैल्यू जीरो है। और यही सोच तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना देती है। तुम खुद को भूल जाते हो और हर हाल में सिर्फ उस इंसान की बात मानने लगते हो। यानी साइलेंस तुम्हें पपेट बना देता है। साइलेंस एक ऐसा वेपन है जो बिना आवाज के मारता है। इसमें ना चिल्लाहट है, ना गाली है, ना झगड़ा है, फिर भी ये दिल और दिमाग दोनों को चीर देता है। जब इंसान गुस्से में बोलता है तो तुम्हें पता होता है कि वो नाराज है। जब इंसान रोता है तो तुम्हें पता होता है कि वो दुखी है। लेकिन जब इंसान चुप हो जाता है तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। यही अनसर्टेनिटी सबसे खतरनाक जड़ है। साइलेंस एक तरह का साइकोलॉजिकल ब्लैक
ब्लैकआउट है, जहां तुम कुछ देख नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते, बस अपने ही थॉट्स में डूबते जाते हो, और यही ब्लैकआउट तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी छीन लेता है। हिडन ट्रूथ ये है कि साइलेंस हमेशा दो काम करता है। पहला, सामने वाले को कंट्रोल देता है, दूसरा तुम्हें वीक बनाता है। क्यों कंट्रोल देता है? क्योंकि जो बोलता है उसके पास सवाल है, लेकिन जो चुप है उसके पास जवाब है, यानी जो चुप है वही गेम का मास्टर है। क्यों वीक बनाता है? क्योंकि तुम्हें हर वक्त लगता है शायद मैंने गलती की, शायद मुझे सॉरी कहना चाहिए, शायद मुझे झुकना चाहिए, यानी तुम वो स्टेप्स उठाने लगते हो जो तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। साइलेंस का एक और हिडन ट्रुथ है, ये तुम्हें खुद से लड़वा देता है। तुम्हें लगता है सामने वाला तुम्हें इग्नोर कर रहा है, लेकिन असल में तुम खुद को टॉर्चर कर रहे हो। तुम हर पल खुद से लड़ते हो, खुद से सवाल करते हो, खुद को दोष देते हो, और सामने वाला बिना कुछ बोले जीत जाता है। साइलेंस का सबसे बड़ा गेम ये है कि ये तुम्हें डिपेंडेंस सिखा देता है। तुम सोचते हो वो बोले तो मैं खुश होऊंगा, वो रिप्लाई दे तो मैं शांत हो जाऊंगा, यानी तुम्हारी खुशी उसके शब्दों की कैदी बन जाती है। और इंसान जब किसी और की चुप्पी पर डिपेंडेंट हो जाए तो वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देता है। साइलेंस सिर्फ रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं है, ये रिलेशनशिप का साइकोलॉजी रिसर्च समझ ले वो बच जाता है। साइलेंस का समझ ना पाए, फिजिकल पेन जितना गहरा होता है, क्योंकि जब इंसान को सोशली आइसोलेट किया जाता है तो उसका दिमाग उसी हिस्से को एक्टिवेट करता है जो पेन प्रोसेस करता है। यानी साइलेंस सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल लेवल पर भी दर्द देता है। एक लड़की ने अपने पार्टनर से फाइट के बाद बात बंद कर दी। सिर्फ 3 दिन की चुप्पी ने लड़के को इतना टॉर्चर किया कि उसने खुद को ही गलत मान लिया, भले ही गलती उसकी थी ही नहीं। यानी साइलेंस ने उसे गिल्ट में डाल दिया, और गिल्ट सबसे बड़ी मेंटल जेल है। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने के लिए साइलेंस यूज किया। हर बार फाइट में वो चुप हो जाता, लड़की बेचैन होकर बार बार झुकती, बार बार माफी मांगती। धीरे धीरे उसका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया और वो पूरी तरह डिपेंडेंट बन गई। यानी साइलेंस ने उसे पपेट बना दिया। एक पति ने सालों तक अपनी पत्नी से कोल्ड साइलेंस रखा। घर में वो फिजिकली प्रेजेंट था लेकिन इमोशनली एब्सेंट था। पत्नी डिप्रेशन में चली गई क्योंकि साइलेंस ने उसे अकेला और वर्थलेस महसूस करवाया। यानी साइलेंस ने उसकी आत्मा तोड़ दी। अब स्टोइक एंगल देखो। स्टोइक्स कहते हैं साइलेंस 2 तरह का होता है, एक साइलेंस जो तुम्हें तोड़ता है, दूसरा साइलेंस जो तुम्हें मजबूत करता है। तोड़ने वाला साइलेंस वो है जहां दूसरा इंसान तुम्हें इग्नोर करता है, जहां तुम्हारी वैल्यू मिटा दी जाती है। मजबूत करने वाला साइलेंस वो है जहां तुम खुद अपनी एनर्जी बचाने के लिए चुप रहते हो, जहां तुम रिएक्शन नहीं देते, जहां तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हो। ये साइलेंस तुम्हें मजबूत करता है क्योंकि यहाँ कंट्रोल तुम्हारे पास है। यानी फर्क ये है कि साइलेंस तुम्हारे कंट्रोल में है या उसके कंट्रोल में। अगर साइलेंस उसने चूज किया तो तुम कमजोर पड़ते हो, अगर साइलेंस तुमने चूज किया तो तुम पावरफुल बनते हो। स्टेज 1, कंफ्यूजन। शुरुआत में जब सामने वाला चुप होता है तो तुम हैरान हो जाते हो। तुम सोचते हो शायद वो बिजी है, शायद मूड खराब है, शायद अभी बोल देगा। ये कंफ्यूजन तुम्हें बेचैन करता है। स्टेज 2, ओवरथिंकिंग। जब साइलेंस लंबा खींचता है तो तुम्हारा दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या मैंने गलती की? क्या उसे कोई और मिल गया? क्या वो मुझसे ऊब चुका है? ये ओवरथिंकिंग तुम्हें अंदर से खा जाता है। स्टेज 3, सेल्फ ब्लेम। फिर तुम खुद को दोष देना शुरू कर देते हो। तुम सोचते हो शायद सब मेरी वजह से हुआ, शायद मैं ही अच्छा पार्टनर नहीं हूं, शायद मैं ही लायक नहीं हूं। ये सेल्फ ब्लेम तुम्हारी सेल्फ वर्थ को गिरा देता है। स्टेज 4, एंग्जाइटी। अब तुम्हारा शरीर भी रिएक्ट करने लगता है। तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हें भूख नहीं लगती, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि साइलेंस अब तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी पैदा कर चुका है। स्टेज 5, डेस्परेशन। इस लेवल पर तुम खुद को रोक नहीं पाते। तुम बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट करते हो, यानी तुम डेस्परेट हो जाते हो, और यही डेस्परेशन तुम्हें पावरलेस बना देता है। स्टेज 6, सबमिशन। अब तुम सोचते हो अगर मैं झुक जाऊं, अगर मैं माफी मांग लूं, अगर मैं खुद को बदल लूं तो शायद साइलेंस टूट जाएगा। यानी तुम पूरी तरह सरेंडर कर देते हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। स्टेज 7, इमोशनल ब्रेकडाउन। ये आखिरी स्टेज है जहां तुम रोते हो, टूट जाते हो, अकेले में खुद को वर्थलेस समझते हो, और ये ब्रेकडाउन तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल देता है। यानी साइलेंस ने तुम्हें साइकोलॉजिकली कैप्चर कर लिया। साइलेंस सिर्फ कम्युनिकेशन का एंड नहीं है, ये एक पावर गेम है जहां जो चुप रहता है उसके पास कंट्रोल होता है, और जो बोलता है उसके पास सवाल होते हैं। प्यार में जब साइलेंस आता है तो ये रिलेशनशिप को इनविजिबल वॉर में बदल देता है, जहां कोई तलवार नहीं, कोई गोली नहीं, लेकिन फिर भी दोनों घायल होते हैं। सामने वाला चुप है,
तुम बेचैन हो, तुम्हें आंसर्स चाहिए, यानी कंट्रोल उसके पास चला गया। जब इंसान साइलेंस देता है तो वो तुम्हें डायरेक्टली पनिश नहीं करता, वो तुम्हें इनडायरेक्टली सफर करवाता है। ये पनिशमेंट ज्यादा दर्दनाक होती है क्योंकि इसमें तुम्हें वजह भी नहीं पता होती। साइलेंस एक हिडन टेस्ट है। क्या तुम उसके पीछे भागोगे? क्या तुम डेस्परेट हो जाओगे? क्या तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दोगे? अगर हाँ तो वो जीत गया, अगर नहीं तो साइलेंस उसकी हार है। साइलेंस तुम्हें डिपेंडेंसी में फंसाता है। तुम सोचते हो अगर वो बोलेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर वो रिप्लाई देगा तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, यानी तुम्हारी खुशी उसकी आवाज की कैदी बन जाती है। साइलेंस एक वॉर है जिसमें कोई हथियार नहीं, लेकिन ये वॉर सबसे गहरा घाव देता है क्योंकि इसमें एनिमी तुम्हारे ही दिमाग के अंदर बैठ जाता है, तुम्हें बार बार टॉर्चर करता है और तुम खुद को हराते रहते हो। यानी साइलेंस रिलेशनशिप का सबसे खतरनाक पावर टूल है जो दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ बदल देता है। साइलेंस अगर कंट्रोल में नहीं लिया जाए तो इंसान को तोड़ देता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ लो तो ये तुम्हें मजबूत भी बना सकता है। पहला काम ये समझना है कि सामने वाला तुम्हें पनिश नहीं कर रहा, वो बस कंट्रोल गेम खेल रहा है। जैसे ही तुम रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये मैनिपुलेशन है, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। साइलेंस का सबसे बड़ा ट्रैप है सेल्फ ब्लेम। ये मत सोचो कि हमेशा गलती तुम्हारी है। कभी साइलेंस उसकी इमेच्योरिटी है, कभी साइलेंस उसकी स्ट्रैटेजी है। इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। जब सामने वाला चुप है तो तुम रिएक्शन देना बंद कर दो। जितना तुम रिएक्ट करोगे उतना वो पावर लेगा। स्टोइक तरीका यही कहता है, जहां कंट्रोल नहीं है वहां रिएक्शन भी मत दो। साइलेंस तुम्हें वहीं अटकाएगा, लेकिन तुम्हें अपने फोकस को खुद शिफ्ट करना होगा। कुछ प्रोडक्टिव करो, वर्कआउट करो, लिखो, सीखो, यानी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन दो। कभी मत कहो कृपया बात करो, क्योंकि ये तुम्हें वीक दिखाता है। साइलेंस का जवाब साइलेंस है, लेकिन डिफरेंस ये है उसका साइलेंस कंट्रोल के लिए है और तुम्हारा साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर कोई बार बार साइलेंस वेपन यूज करता है तो उसे बता दो कि ये तुम्हें एक्सेप्टेबल नहीं। बाउंड्रीज रिश्ते को क्लियर बनाती हैं। बिना बाउंड्रीज के रिलेशनशिप सिर्फ टॉर्चर बन जाता है। साइलेंस सबसे ज्यादा तब मारता है जब तुम अपनी वैल्यू भूल जाते हो। याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी और की चुप्पी से कम नहीं होती। साइलेंस तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन करता है। प्यार में सबसे बड़ी चोट शब्दों से नहीं, सबसे गहरी चोट बिट्रेयल से नहीं, सबसे खतरनाक चोट साइलेंस से लगती है, क्योंकि साइलेंस तुम्हें आंसर से नहीं क्वेश्चन से मारता है। ये तुम्हें सर्टेनिटी से नहीं अनसर्टेनिटी से तोड़ता है। ये तुम्हें सामने वाले से नहीं खुद से लड़वाता है। साइलेंस रिलेशनशिप का इनविजिबल पॉइजन है जो धीरे धीरे इंसान के कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, उसकी सेल्फ वर्थ को खा जाता है और उसे डिपेंडेंट बना देता है। लेकिन याद रखो, साइलेंस सिर्फ तब हथियार है जब तुम उसे हथियार बनने दो। अगर तुम रिकॉग्नाइज कर लो, अगर तुम अपनी एनर्जी वापस ले लो, अगर तुम रिएक्शन देना बंद कर दो, तो साइलेंस तुम्हें मजबूत बना सकता है। साइलेंस से मत डरो, साइलेंस से सीखो, क्योंकि स्टोइक्स कहते हैं जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला चुप है तो उसे उसका साइलेंस दो, लेकिन खुद को मत तोड़ो, क्योंकि असली ताकत इस बात में है कि तुम चुप्पी को टॉर्चर नहीं बल्कि ट्रेनिंग बना लो साइलेंस से। या तो तुम टूटते हो या फिर तुम राइज करते हो। ये फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में है।